हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बिल्कुल स्वागत है महातांडव सीरीज में, जिसमें हम प्रिंसिपल ग्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज वाला जो सेशन है, इसमें हम बात करेंगे जो थर्मल साइंस का पोर्शन है, उसमें एक सब्जेक्ट आता है आईसी इंजन। आईसी इंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन का जो पहला क्वेश्चन है। द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज, देखिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में। तो डेफिनेटली यहां से आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आंसर करने से पहले डिफरेंस पर लेकर चलता हूं कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये टू स्ट्रोक इंजन है और ये क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन है। अब देखिए, बेसिक जो डिफरेंस होता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि यहां पर जो चार प्रोसेस, देखिए किसी भी साइकिल के कंप्लीट होने के लिए चार प्रोसेस की कंप्लीट होना जरूरी है। कौन कौन सी? सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड देन एग्जॉस्ट। तो देखिए, जो चार प्रोसेस होती है, चार स्ट्रोक जो होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में, क्रैंक के एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फोर स्ट्रोक इंजन में, आप ध्यान रखें कि जो ये चार प्रोसेस होती है, इसके कंप्लीट होने के लिए यहां पर इस क्रैंक को पूरा दो बार घूमना पड़ता है। मतलब यहां पर दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे क्रैंक के, तब जाके ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होगी। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्रैंक को 720 डिग्री घूमना पड़ेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, यहां पर केवल 360 घूमने पर ही पूरा साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बेसिक डिफरेंस जो होते हैं, देखिए यहां पर फोर स्ट्रोक इंजन की अगर मैं बात करूं तो फोर स्ट्रोक इंजन में जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है सिलेंडर के अंदर, तो ये कहां से आता है? इन वॉल की मदद से आता है। आप यहां पर देख सकते हो, ये क्या लगे हुए हैं, यहां पर ये वॉल लगे हुए। ये जब फ्यूल एंटर करेगा तो ये इनलेट वॉल खुल जाएगा, और जब कंबसन हो जाएगा, पावर हमें मिल जाएगा, तो जो कंबसन का प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए ये जो एग्जॉस्ट वॉल है, ये क्या होगा? खुल जाएगा। तो यहां पर दो वॉल लगे होते हैं, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो टू स्ट्रोक इंजन होता है, वॉल नहीं लगे होते हैं। वॉल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। वॉल का मतलब होता है, जैसे कि ये कोई बॉडी है, यहां पर ये एक होल है, इट इज नॉट ए वॉल। ये क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। वॉल का मतलब होता है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं, इसे हम वॉल बोलते हैं। इसको अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, नीचे अगर लेकर आएंगे तो यहां पर ये होल क्या होगा? ओपन होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई वॉल का अरेंजमेंट नहीं होता है। यहां पर सीधे सीधे क्या बोला जाता है? इन्हें पोर्ट बोला जाता है। तो देखिए, एक ये पोर्ट होता है जिसे एग्जॉस्ट पोर्ट कहा जाता है, ये एक इनलेट पोर्ट होता है जहां से फ्यूल अंदर आता है, और एक ये ट्रांसफर पोर्ट होता है यहां पर, जिससे ये पार्शियली कंप्रेस फ्यूल जो है ये कंबसन चैम्बर के अंदर जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में, तो सबसे पहला तो हमने इसकी वर्किंग से रिलेटेड देखा। सेकंड जो डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर स्ट्रोक इंजन में वॉल होते हैं, जबकि यहां पर टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? ध्यान रखें, तीन पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। ओके, तो यहां पर अब देखिए, पोर्ट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहां पर तो ये होल है, तो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? ये वॉल रेगुलेट करते हैं। तो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करेगा? इन्हें किसी पर्टिकुलर समय में खोलना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो पिस्टन होती है ना, पिस्टन जैसे कि नीचे आएगी तो ये देखिए इनलेट वॉल, इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। पिस्टन ऊपर जाएगी तो देखिए ये एग्जॉस्ट पोर्ट जो है क्या होगा? इसकी वॉल की वजह से ही क्या हो जाता है? बंद चालू होता है। तो अब क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या था? द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज, सबसे पहला वन सक्शन वॉल एंड वन एग्जॉस्ट वॉल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि वॉल तो होते ही नहीं है टू स्ट्रोक इंजन में। सेकंड, अगर हम बात करें वन सक्शन वॉल, अरे वॉल की तो बात ही नहीं है, तो ऑप्शन तो ये बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, ओनली पोर्ट कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय द पिस्टन टू अफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। यस, ये ऑप्शन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। मतलब वॉल नहीं होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबसन इंजन? तो देखिए, अगर मैं बात करूं इंटरनल कंबसन इंजन किसे बोलते हैं? जहां पर कंबसन जो होता है वो एक चैम्बर के अंदर होता है। जैसे कि हमारे टू स्ट्रोक
फोर स्ट्रोक, एसआई इंजन, सीआई इंजन, ये सब इंटरनल कंबसन इंजन है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे कि इंजन का मतलब क्या होता है, जो पावर देता है, तो पावर तो हमें एक स्टीम पावर प्लांट से भी मिलता है, थर्मल पावर प्लांट जिसे हम बोलते हैं। तो वहां पर जो कंबसन होगा ना वो एक्सटर्नल कंबसन होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, ऑप्शन देखिए, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये तो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबसन इंजन, आईसी इंजन सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ते हैं। फोर स्ट्रोक जो होगा ये भी आईसी इंजन होगा। डीजल इंजन नो डाउट ये भी आईसी इंजन होगा। जबकि स्टीम इंजन जो होते हैं, जेम्स वाट का स्टीम इंजन, भाप इंजन जिसे हम बोलते हैं, ये स्टीम इंजन जो है ये कैसा इंजन है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन है। इसका मतलब यहां पर हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इंटरनल कंबसन इंजन नहीं है, तो आंसर ध्यान रखें, स्टीम इंजन इज ए एक्सटर्नल कंबसन इंजन। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देख लेते हैं इसका। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबसन चेंबर ऑफ द इंजन सिलेंडर यूजिंग ए फ्रेश चार्ज। अब ये क्या बात हुई कि जो कंबसन का प्रोडक्ट है उसको हमें हटाना है, किसकी मदद से, जो नया चार्ज आएगा उसकी मदद से। तो ये कब होता है, किस इंजन में होता है? चलिए वापस चलते हैं हम टू स्ट्रोक इंजन पर। टू स्ट्रोक इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने जो डायग्राम देखा था ये, अब देखिए यहां पर क्या होता है, कंबसन हो गया तो जो बर्निंग प्रोडक्ट है यहां पर, कंबसन का प्रोडक्ट जो है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से धक्का देके बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये धक्का कैसे देते हैं बेटा, आप धक्का देखिए यहां पर, ये जो पोर्ट है ट्रांसफर पोर्ट, इससे क्या होता है, फ्रेश चार्ज आता है। फ्रेश चार्ज आता है, वो क्या करता है, इसको धक्का देके बाहर निकालता है। और ये धक्का देके बाहर निकालना क्या कहलाता है, स्क्वेंजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्वेंजिंग। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जो टू स्ट्रोक इंजन की जो पिस्टन होती है, पिस्टन को कुछ ऐसा बनाया जाता है, देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पिस्टन जो है एक तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है, इसे बोलते हैं क्राउनिंग, क्राउनिंग ऑफ पिस्टन। तो क्राउनिंग क्यों की जाती है, ताकि ये एयर आए और ऊपर उठ जाए। फ्रेश एयर जो, फ्रेश चार्ज जो आ रहा है ये क्या होगा, ऊपर राइज होगा, और ऊपर राइज होने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो भी कंबसन का प्रोडक्ट रहेगा उसे क्या करेगा, धक्का देके बाहर निकाल देगा। अगर ये क्राउनिंग नहीं करेंगे तो यहां पर हो सकता है ना, ये फ्रेश चार्ज ही खुद ब खुद बाहर निकलने लग जाए। तो इसीलिए यहां पर क्या की जाती है, इसकी क्राउनिंग की जाती है। तो दो चीज हमें यहां पर सीखने को मिली, क्या कि पिस्टन के ऊपर क्राउनिंग क्यों करते हैं, ताकि फ्रेश चार्ज जो है वो बाहर ना जाए, एक कंबसन का प्रोडक्ट ही बाहर जाए। और इसे क्या बोला जाता है, स्क्वेंजिंग बोला जाता है। तो उसी क्वेश्चन पर हम चलते हैं वापस। देखिए तो यहां पर क्या नॉकिंग बोलते हैं, क्या नहीं, नॉकिंग हमारे सिलेबस में है नहीं। नॉकिंग एक अनडिजायरेबल फिनोमिना होता है, जिसमें क्या होता है, साउंड आता है सिलेंडर के अंदर से, प्रॉपर कंबसन नहीं होने की वजह से। सुपर चार्जिंग नहीं, सुपर चार्जिंग का मतलब होता है कि जो फ्रेश एयर होता है उसकी डेंसिटी को इंप्रूव करके, प्रेशर को इंप्रूव करके इंटर कराया जाता है। सुपर चार्जिंग से पावर बढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा। डिटोनेशन एंड नॉकिंग दो है, दोनों जो टर्म है सिमिलर टर्म है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, स्क्वेंजिंग। क्या होगा, स्क्वेंजिंग। तो क्या की जाती है, स्क्वेंजिंग की जाती है, ध्यान रखें। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। देखिए दो तरह के इंजन होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन एंड स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन इन शॉर्ट में इसे बोला जाता है सीआई इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन इन शॉर्ट में इसे बोला जाता है एसआई इंजन। तो जिन इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, आपकी बाइक में आपने देखा होगा स्पार्क प्लग लगा होता है, तो बेसिकली वो कैसा इंजन है, एसआई इंजन है। स्पार्क इग्निशन, वहां पर इग्निशन जो स्टार्ट होता है किसकी वजह से स्टार्ट होता है, उस प्लग में के नीचे क्या होता है, स्पार्क होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं डीजल इंजन जो होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, यहां पर जो एयर होती है उसको इतना कंप्रेस हम कर देते हैं कि उसमें फ्यूल को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो अपने आप कंबसन स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन आप ध्यान रखें कौन सा इंजन होगा, नो डाउट इट विल बी ए डीजल इंजन। ओके, कंप्रेशन इंजन इज ए डीजल इंजन। ओके, स्टीम टरबाइन ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल इंजन जो होगा ये क्या होगा, ऐसा इंजन होगा। स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन जो है ये तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन है। ओके, यहां पर नहीं आता है कि ऐसा इंजन है या सीआई इंजन है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ केम शाफ्ट इन अ फोर स्ट्रोक इंजन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
केम शाफ्ट की स्पीड 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होती है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो केम शाफ्ट कहां पर लगी होती है, केम शाफ्ट का पर्पस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इंजन की ये मेन शाफ्ट है, ये इंजन की मेन शाफ्ट है, इसी शाफ्ट से अटैच होती है केम शाफ्ट। ओके, और ये केम शाफ्ट करती क्या है, ये जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल होते हैं ना, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। तो मुझे बताइए 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, उस दौरान ये जो क्रैंक शाफ्ट है, इट विल बी ए क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी, ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन मतलब 720 डिग्री। अब मुझे बताइए 2 रिवॉल्यूशन घूमेगी तो क्या आपको उस साइकिल के दौरान 2 बार इनलेट वॉल को खोलना पड़ेगा, 2 बार एग्जॉस्ट वॉल को बंद करना पड़ेगा क्या? नहीं, पूरे साइकिल के दौरान तो आपको एक ही बार इनलेट वॉल को खोलना है और एक ही बार एग्जॉस्ट वॉल को खोलना है। इसका मतलब इसकी स्पीड अगर इसके बराबर अगर मैं रख दूंगा तो ये इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल जो है वो 2 बार खुलेंगे और 2 बार बंद होंगे, जबकि हमें तो एक ही बार इसको खोलना है, एक ही बार बंद करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केम शाफ्ट की स्पीड जो होगी, इस केम शाफ्ट की स्पीड जो होगी क्या होगी, कम होगी। किससे? इस क्रैंक शाफ्ट से। और कितनी कम होगी? जस्ट हमें क्या रखनी पड़ेगी, हाफ रखनी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर इस शाफ्ट की स्पीड जो है अगर n है तो इस शाफ्ट की स्पीड कितनी होगी, n/2 होगी। इसकी 100 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 आरपीएम हो जाएगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अगर यहां पर 4 स्ट्रोक की जगह अगर 2 स्ट्रोक लिखा होता तो हमें पता है 2 स्ट्रोक में ये पूरा जो साइकिल है वो एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं 2 स्ट्रोक इंजन की, तो वहां पर केम शाफ्ट की स्पीड जो होगी, केम शाफ्ट की स्पीड जो होगी वो n ही होगी क्रैंक शाफ्ट के बराबर, क्योंकि एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है। उस दौरान हमें एक बार इनलेट वॉल को ओपन करना रहता है और एक बार एग्जॉस्ट वॉल को बंद करना रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें ये क्वेश्चन 2 स्ट्रोक के लिए भी पूछा जा सकता है, 4 स्ट्रोक के लिए जैसा यहां पर पूछा गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ केम शाफ्ट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन। तो डबल द क्रैंक शाफ्ट, डबल नहीं होगी, हाफ होगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, हाफ ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, यस, ये ही आंसर होगा। बाकी नीचे का ऑप्शन इक्वल टू द क्रैंक शाफ्ट नहीं होगा, ये कब होता है, जब 2 स्ट्रोक इंजन होता है। नेक्स्ट 3/4 ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। द करेक्ट आंसर इज हाफ ऑफ द क्रैंक शाफ्ट स्पीड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेटेड। देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, इनके थ्योरेटिकल साइकिल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का जो थ्योरेटिकल साइकिल है इसे हम बोलते हैं ओटो साइकिल। ओटो साइकिल क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट रिजेक्शन होता है, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी इसे कहा जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी इसे कहा जाता है। ओटो साइकिल की इफिशिएंसी का फॉर्मूला आप याद रखें क्या होता है, इट्स 1 - 1/r⁻⁻1। ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो की रेंज आप ध्यान रखें, आर जो होता है ये होता है 6 से लेके 10 तक होता है। तो ऑटो साइकिल 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, यह बात ध्यान है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, पेट्रोल इंजन, गैसोलीन भी बोला जा सकता है, पेट्रोल की जगह यहां पर गैसोलीन भी लिखा हो सकता है। तो जितने भी पेट्रोल इंजन है, गैसोलीन इंजन है, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, उनकी वर्किंग जो होगी इट बेस्ड ऑन ए ऑटो साइकिल। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देखिए जूल साइकिल नहीं होगा, बेटन साइकिल, बेल कोलमन साइकिल। ये बेल कोलमन साइकिल जो है ये बेटन साइकिल का रिवर्स होता है, अगर याद रख सको तो। और बेल कोलमन साइकिल पर बेस्ड होती है एयर रेफ्रिजरेशन की वर्किंग, एयर रेफ्रिजरेशन। एयरक्राफ्ट में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होता है वहां पर जो थ्योरेटिकल साइकिल होता है बेसिकली वो बेल कोलमन साइकिल होता है, रिवर्स बेटन साइकिल होता है। ओके, और बेटन साइकिल पर बेस्ड होती है किसकी वर्किंग, गैस पावर प्लांट की, गैस पावर प्लांट की वर्किंग जो होती है बेटन साइकिल पर बेस्ड होती है। जूल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो जूल साइकिल बेसिकली आपका ये बेटन साइकिल मतलब ओपन बेटन साइकिल जो होता है उसे जूल साइकिल बोला जाता है।
ओके चलिए, उसमें अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम एसआई और सीआई इंजन की बात कर रहे हैं। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए थ्योरेटिकल साइकिल क्या बनेगा हमारा, ऑटो साइकिल बनेगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन शाफ्ट ऑफ इंजन दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। बताइए, इंजन की कौन सी मेन शाफ्ट है जो कि पिस्टन के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। एक्सल, एक्सल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कि एक्सल तो आता ही नहीं हमारे इंजन में, कहीं पर आता है क्या, नहीं आता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट, ड्राइव शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट। बेटा कैम शाफ्ट तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वॉल जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ड्राइव शाफ्ट कुछ होता है नहीं, तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, डेफिनेटली क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो पिस्टन के मूवमेंट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये पिस्टन है हमारा, और इस पिस्टन से कनेक्टेड रहता है क्या, कनेक्टिंग रॉड, इससे कनेक्टेड रहता है क्रैंक शाफ्ट। तो ये घूमेगा तो ये पिस्टन जो है क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुश रॉड इन अ डीजल इंजन, इट ट्रांसफर फोर्स बिटवीन। अब देखिए पुश रॉड क्या होता है, मैं डायरेक्टली एक डायग्राम पर लेके चलता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये डायग्राम आप देखिए, ये वॉल है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल की हम बात कर रहे थे ना, ये वॉल है, ये यहां पर सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर है हमारा। ये वॉल ओपन एंड क्लोज कैसे होगा, ये पुश रॉड होती है, यहां पर क्या लगी हुई, कैम शाफ्ट लगी हुई है। बात कर रहे थे ना अपन, इसकी स्पीड आधी होती है क्रैंक शाफ्ट से 4 स्ट्रोक इंजन में, तो ये घूमेगी, तो इससे क्या होगा, ये इनलेट वॉल ओपन एंड क्लोज होगा। तो यहां पर देखिए ये पुश रॉड है, ये क्या है, पुश रॉड है। तो ये पुश रॉड किस किस के बीच में लगी हुई है, देखिए ये एक रोकर आर्म होता है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक रोकर आर्म होता है, और ये क्या होता है, केम होता है। तो ये केम और रोकर आर्म के बीच में जो रोड होती है इसे बोलते हैं पुश रोड। ओके, यहां पर एक और वर्ड पूछा था, टेपेट। टेपेट जो होता है ये किसका एलिमेंट होता है, ये वॉल मैकेनिज्म का एलिमेंट होता है, ध्यान रखें। ये टेपेट जो होता है ये क्या होता है, वॉल मैकेनिज्म का एलिमेंट होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुश रोड इन अ डीजल इंजन, इट ट्रांसफर फोर्स बिटवीन। ये क्या कर रही है, फोर्स को ट्रांसफर कर रही है किस किस के बीच में, केम और रोकर आर्म के बीच में। केम और रोकर आर्म के बीच में क्या कर रही है, फोर्स को ट्रांसफर कर रही है। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रोक ऑफ आईसी इंजन इक्वल टू, देखिए यहां पर आईसी इंजन के स्ट्रोक की हम बात कर लेते हैं। ये सिलेंडर, सपोज पिस्टन विल बी हियर, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल इंजन में ये कहलाता है इनर डेड सेंटर, याद रखें, आईडीसी। अब पिस्टन जो है यहां से मूव करेगा यहां पर, ये कहलाता है ओडीसी, आउटर डेड सेंटर। तो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पिस्टन, ये क्या कहलाता है, स्ट्रोक। ये क्या कहलाता है, स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक किसके बराबर होता है, अगर हम यहां पर देखें तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन कनेक्टेड रहती है किससे, कनेक्टिंग रोड से, और ये कनेक्टेड रहता है किससे, क्रैंक से। ओके, तो यहां पर ये क्रैंक जो है ये एक एंगल टर्न कर रही है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल 0 होगा, तो ये पिस्टन यहां पर होगी आईडीसी पर। ओके, थोड़ा सा और आईडीसी को मैं आगे बना लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने एक एंगल दे दिया है। सपोज ये है आईडीसी, ये है आईडीसी, इनर डेड सेंटर। तो देखिए ये पिस्टन जब यहां पर होगी तो ये एंगल कितना होगा, 0 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर रहेगा, यहां पर कहीं रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस आर के बराबर। जब जैसे जैसे ये क्रैंक घूमेगी, जब ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट जो यहां पर था, ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी के बराबर होगी। अरे ये सुनो, तो ये स्ट्रोक जो होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। तो ये एल जो होता है क्या होता है,
ये जो क्रैंक है ना, इसे क्या बोला जाता है? क्रैंक। ओके, जो पूरा घूमती है, तो इसकी जो रेडियस होगी ना, इसका डबल होगा। क्रैंक, ये रेडियस जो है ये है, तो स्ट्रोक जो होता है ना, इट इज 2r। ओके, तो देखिए स्ट्रोक ऑफ आईसी इंजन इक्वल टू हाफ ऑफ द क्रैंक रेडियस नहीं होता है, क्रैंक रेडियस के बराबर नहीं होता, ट्वाइस द क्रैंक रेडियस। तो ये स्ट्रोक जो होता है किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाय। देखिए पेट्रोल इंजन में क्या होता है? कार्बोरेटर लगा होता है, जबकि डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है। तो एयर फ्यूल के रेशियो को कौन कंट्रोल करेगा? डेफिनेटली कार्बोरेटर करेगा, इस पर टाइम देने की हमें जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कार्बोरेटर। ध्यान रखें, डीजल गाड़ियों में कार्बोरेटर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई इंजन? एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन। बताइए, डीजल इंजन ये तो सीआई इंजन है, पेट्रोल इंजन ही तो एसआई इंजन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। गैस इंजन नहीं बोलेंगे हम, नन ऑफ दस तो आएगा नहीं। गैस लिखा है यहां पर, गैसोलीन नहीं लिखा है। गैसोलीन अलग चीज है, गैसोलीन अलग चीज है, ध्यान रखें। इट इज नॉट ए गैसोलीन इंजन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। गैसोलीन अगर बोला है तो वो हम ऐसा ही बोलेंगे उसको। गैस इंजन अलग होता है, गैसोलीन इंजन अलग होता है। ओके, गैस टरबाइन की बात चल रही है वहां पर एक्चुअल में। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एसआई इंजन। व्हाट इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड टू एसआई सीआई इंजन? इनमें से सीआई इंजन से रिलेटेड कौन नहीं है? सीआई इंजन मतलब आपको ध्यान आना चाहिए डीजल इंजन। डीजल इंजन में क्या नहीं होता है जरा बताइए? डीजल इंजन में फ्लाईव्हील सभी में होता है। फ्यूल पंप बिल्कुल रहेगा, फ्यूल को सिलेंडर के अंदर ले जाने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है ना। फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल रहता है, कार्बोरेटर नहीं रहता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एसआई इंजन, एसआई इंजन अगर पूछा जाता है तो एसआई इंजन में ध्यान रखें फ्यूल पंप भी नहीं होता है, फ्यूल पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, और फ्यूल इंजेक्टर भी नहीं होता है। यहां पर ये दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। ओके, एसआई इंजन अगर आपसे पूछा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फॉर द सेम आउटपुट, सेम स्पीड, सेम कंप्रेशन रेशियो, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टू स्ट्रोक इंजन पेट्रोल एज कंपेयर टू द टॉप फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्मल एफिशिएंसी, देखिए दो चीज आती है, एक तो पावर किस इंजन से ज्यादा मिलता है, दूसरा किस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सीधा सीधा टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, तो ध्यान रखें पावर की बात आती है तो पावर जो है हमें टू स्ट्रोक से ज्यादा मिलता है। टू स्ट्रोक इंजन से पावर जो है वो ज्यादा मिलता है, हाई पावर। और फोर स्ट्रोक इंजन में पावर हमें कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? अरे सोचो ना खुद, टू स्ट्रोक इंजन में पूरा जो चार प्रोसेस है वो एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाएगी, तो हर रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिल रहा है। और फोर स्ट्रोक इंजन में जो चारों प्रोसेस है वो दो रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगी, तो दो रिवॉल्यूशन में एक बार हमें पावर मिलेगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें ना, तो फोर स्ट्रोक इंजन में आधा ही पावर मिलता है कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उनमें ज्यादा पावर मिलता है। बट वहीं पे अगर बात आती है थर्मल इफिशियंसी की, तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए थर्मल इफिशियंसी जो होती है टू स्ट्रोक इंजन की लो होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फोर स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? हाई होती है। तो यहां पर चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। सेम आउटपुट, सेम स्पीड, सेम कंप्रेशन रेशियो, सब कुछ सेम है, तो ध्यान रखें टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जो पावर रहेगा फोर स्ट्रोक पेट्रोल के कंपेयर क्या होगा? पावर क्या, किसके बारे में पूछा है? थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होगी? फोर स्ट्रोक की ज्यादा होगी, मतलब टू स्ट्रोक की पूछा है तो टू स्ट्रोक की क्या होगी? कम होगी। ओके, क्या पूछा है ये भी ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यस। द साइलेंसर इन आईसी इंजन, साइलेंसर आपने देखा होगा आपकी बाइक में भी लगा होता है, टूट जाता है तो क्या होता है आपने ये भी चेक कर लें। आपको नहीं पता है इसका फंक्शन तो फंक्शन भी पता चल जाएगा। आप आपकी बाइक का साइलेंसर तोड़ दें आज और फिर बाइक को चलाएं तो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। साइलेंसर का मेन जो पर्पस होता है नॉइस को रिड्यूस करना होता है। अगर आपकी गाड़ी में साइलेंसर टूटा है, साइलेंसर नहीं लगा हुआ, तो काफी तेज नॉइस वहां पर प्रोड्यूस होगी, जबकि अगर साइलेंसर लगा हुआ है
तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा नॉइस को रिड्यूस कर देता, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं। ओके, तो आप सीधा सीधा ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ब्रेक पावर बढ़ेगा कम होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। A two-stroke engine can identified by टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। कैसे आप पहचानोगे कि ये टू स्ट्रोक इंजन है और ये फोर स्ट्रोक इंजन है? कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, एब्सेंस ऑफ ऑयल या पिस्टन साइज। पिस्टन साइज देख के नहीं बता सकते, कूलिंग लुब्रिकेटिंग सिस्टम को देख के नहीं बता सकते। डेफिनेटली आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि इसमें वॉल है या नहीं है। वॉल नहीं है तो ये टू स्ट्रोक इंजन, अगर वॉल प्रेजेंट है मतलब ये फोर स्ट्रोक इंजन। वॉल की जगह यहां पर क्या आ जाते हैं, पोर्ट आ जाते हैं। कितने पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं, इनलेट, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिस्टन रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ। देखिए पिस्टन रिंग आपने देखा होगा, अभी हम बात करते हैं पिस्टन रिंग की, तो सबसे पहले तो यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि किस मटेरियल की बनती है, तो वो तो आपको आंसर से पता चल जाएगा। इसके अलावा यहां पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप ध्यान रखें पिस्टन रिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग होती है और ऑयल रिंग होती है। ऊपर की दोनों रिंग जो है इन्हें बोला जाता है कंप्रेशन रिंग। क्या बोला जाता है, कंप्रेशन रिंग। नीचे वाली जो रिंग है इसे बोला जाता है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग। तो कम से कम कितनी पिस्टन रिंग लगी होती है हमारी पिस्टन के ऊपर, 3 लगी होती है। अब कल से आप बाइक का पिस्टन खोलकर देखो कि मैं तो बस एक्सपेरिमेंट करूंगा और देखूंगा आज 3 लगी कि नहीं। 3 कम से कम मैं बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। आपकी बाइक में अगर 4 निकल आए, 5 निकल आए तो फिर आप ये ना सोचो कि सर ने तो गलत बताया। कम से कम 3 होती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, 3 अगर होगी तो 2 कंप्रेशन रिंग होगी और 1 ऑयल रिंग होगी। कंप्रेशन रिंग क्या होती है, इसके ऊपर क्या होगा, कंबसन होगा, तो कंबसन के प्रोडक्ट को अंदर नहीं आने देती है। और ऑयल रिंग जो है यहां पर क्रैंक केस के अंदर ऑयल भरा होता है, तो उस ऑयल को ऊपर लेके जाती है, जिससे सिलेंडर की वॉल पर लुब्रिकेशन होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि गाड़ी धुआं देने लग गई। धुआं क्यों देने लग गई, ये आपकी रिंग टूट गई है और ये ऑयल लीकेज हो रहा है कंबसन चेंबर के अंदर। और ऑयल लीकेज होगा तो जब उस ऑयल का भी अगर कंबसन होने लगा तो गाड़ी से धुआं आने लगेगा, व्हाइट स्मोक आने लगेगा। तो बोलते ना कि पिस्टन का काम करवाना पड़ेगा। मैकेनिक के पास जाते हो तो बोले पिस्टन का काम आ गया। पिस्टन का काम वाकई में क्यों आया, क्योंकि पिस्टन रिंग टूट गई, अब वो ऑयल लीकेज हो रहा है तो धुआं देने लगे। कैसे पता चला कि पिस्टन का काम आ गया, गाड़ी में काम आ गया, कैसे पता चला, धुआं देने लग गई। तो धुआं क्यों दे। अब यहां पर बात आती है किस मटेरियल की होती है। किस मटेरियल की होती है, आप ध्यान रखिए कास्ट आयरन की बनी होती है। ये ध्यान रखिए ये ब्रिटल मटेरियल की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, ब्रिटल मटेरियल की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है ब्रिटल मटेरियल की, ब्रिटल तो जल्दी से टूट जाता है और हम यही चाहते हैं कि पिस्टन रिंग टूटे तो पिस्टन रिंग टूटे, टूटे तो पिस्टन रिंग टूटे। मतलब अगर फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो देखिए पिस्टन रिंग अगर टूटी तो 50-100 रुपए में आप चेंज करवा लोगे। कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो टूटेगी ना। तो आप सोचो पिस्टन रिंग को आपने बहुत अच्छे मटेरियल की बना दिया। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, फ्यूज वायर लगाते हो घर में, कैसा वायर लगाते हो, ऐसे मटेरियल का लगाते हो जो जल्दी से मेल्ट हो जाए। आपने ऐसा वायर लगा दिया कि जो कि मेल्ट ही नहीं हो रहा है, तो सारे सिस्टम आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अगर फ्लक्चुएशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी में तो सब उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे। तो यहां पर भी यही है, हम इसको इस तरह के मटेरियल का बनाते हैं कि वो आसानी से टूट जाए अगर फ्लक्चुएशन हो तो। अगर वो नहीं टूटी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना, वो टूट गई तो गाड़ी धुआं देने लग गई, मतलब गाड़ी में काम आ गया। अगर वो नहीं टूटी और तब भी अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है तो पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो हो सकता है कि फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए हम पहले उसको इस तरह का बनाते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो पिस्टन रिंग टूटेगी और जल्दी से हम मैकेनिक के पास में पहुंच जाएंगे ताकि बड़ी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए इसको किस मटेरियल का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, सिलिकॉन कास्ट आयरन। एग्जैक्ट मटेरियल अगर अपन देखें तो सिलिकॉन कास्ट आयरन का बनाया जाता है इससे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो इसका मटेरियल क्या होगा, कास्ट आयरन होगा। ध्यान रखें एल्यूमिनियम, ध्यान रखें एल्यूमिनियम का पिस्टन बनाया जाता है। पिस्टन का मटेरियल अगर पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम। पिस्टन रिंग का मत बना दीजिएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिंग अगर आपने बना दी तो वो बिल्कुल लचीली होती है, टूटेगी नहीं। टूटेगी नहीं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में बड़ी प्रॉब्लम आ जाए अगर कुछ फ्लक्चुएशन हुआ तो।
ओके चलिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लोट इन ए कार्बोरेटर ऑफ ए पेट्रोल इंजन कंट्रोल. फ्लोट क्या होता है? कार्बोरेटर. देखिए सीधा हम कार्बोरेटर के डायग्राम पे चलते हैं. ये कार्बोरेटर का डायग्राम है. ओके चलिए, यहां पर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं. ये है फ्लोट. जैसे कि पानी की टंकी, आपके घरों में पानी की टंकी होगी. ओके, पानी का लेवल अगर कम हो जाता है, पानी का लेवल अगर कम हो जाता है तो ये वॉल्व क्या होता है? ओपन हो जाता है. ऐसा सोचिए, ये फ्लोट है. यहां पर क्या है कि अब वो डायग्राम तो दिखेगा नहीं. दिख रहा है? यस दिख रहा है. ये फ्लोट है, ये फ्लोट है. तो देखिए क्या होता है, ये फ्लोट चैम्बर होता है. इसमें फ्यूल का लेवल, फ्यूल के लेवल को मेंटेन करता है. फ्यूल अगर कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. फ्यूल का लेवल मेंटेन हो गया तो ये क्या कर देगा? इस वॉल्व को बंद कर देगा. इसे बोलते हैं फ्लोट. पानी की टंकी अगर भर गई है तो आवाज आ जाती है ना कि आपकी पानी की टंकी भर चुकी है. तो कैसे भर चुकी है? क्योंकि वो फ्लोट जो है वो ऊपर आ जाता है और उस वॉल्व को क्लोज कर देता है, तो सिग्नल मिल जाता है और वो अनाउंसमेंट कर देता है कि पानी की टंकी भर गई है. ठीक है. लेवल ऑफ ए पेट्रोल इन ए फ्लोट चैम्बर को मेंटेन करने का काम करता है कौन? फ्लोट. लेवल ऑफ पेट्रोल इन ए फ्लोट चैम्बर मेंटेन करने का काम करता है कौन? फ्लोट. चलिए, द कंपोनेंट ऑफ ए इंजन दैट कनेक्ट द लिंक बिटवीन द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड एंड द पिस्टन. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है इसमें. सीधा मैं डायग्राम पर लेके चलता हूं. देखिए ये है हमारी पिस्टन. ये क्या है? पिस्टन. पिस्टन से कनेक्टेड है ये कनेक्टिंग रोड. क्या है? कनेक्टिंग रोड. अब देखिए यहां पर ये पिस्टन से कनेक्टिंग रोड कनेक्ट किया मैंने, तो यहां पर मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एक पिन लगानी पड़ेगी कि नहीं? बोलो, ये पिन लगानी पड़ेगी ना. तो ये पिन जो होती है, इसी पिन को बोला जाता है गजियन पिन. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखें. क्या बोला जाता है? गजियन पिन. और भी नाम है इसके, व्रिस्ट पिन, पिस्टन पिन. और यहां पर जो पिन लगी होती है, इस पिन को बोला जाता है क्रैंक पिन. ये स्मॉल एंड होता है, ये बिग एंड होता है. कनेक्टिंग रोड का ये बड़ा एंड है और ये छोटा एंड है. पिस्टन से कौन सा एंड कनेक्टेड रहता है? स्मॉल एंड. ये भी क्वेश्चन बनता है. पिस्टन से कनेक्टिंग रोड का कौन सा एंड कनेक्टेड रहता है? छोटा. बड़ा किससे कनेक्टेड रहता है? क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है. चलिए, तो क्वेश्चन पर चलते हैं अपन. द कंपोनेंट ऑफ द इंजन दैट कनेक्ट द लिंक बिटवीन द स्मॉल एंड एंड कनेक्टिंग रोड. देखिए स्मॉल एंड, क्या बोला है? स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड एंड द पिस्टन क्या कहलाएगा आपका? गजियन पिन. ठीक है. चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनर डायमीटर ऑफ ए वर्किंग सिलेंडर इन आईसी इंजन नोन एज द. देखिए सारे टर्म्स मैं आप लोगों को बता देता हूं. ये हमारा आईसी इंजन का सिलेंडर है. इसका अंदर का जो डायमीटर है, इस डायमीटर को बोला जाता है बोर डायमीटर. क्या बोला जाता है? लिखा होगा यहां पर, यस, इट विल बी ए बोर डायमीटर. यहां से लेकर यहां तक ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्या कहलाता है? स्ट्रोक. ओके. पिस्टन यहां से आगे नहीं जा सकती. पिस्टन यहां से आगे नहीं जा सकती. क्यों नहीं जा सकती? हम जाने नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि आगे क्या है? हमारे वॉल हैं. वॉल डैमेज हो जाएंगे. तो यहां पर कुछ गैप होती है. ये क्या कहलाता है? सिलेंडर हेड कहलाता है. ये क्या कहलाता है? सिलेंडर हेड. सिलेंडर हेड. और जब पिस्टन कहां होती है? इनर डेड सेंटर पर. इन दोनों के बीच में कुछ गैप होती है और इसी गैप को क्या बोला जाता है? क्लीयरेंस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? क्लीयरेंस बोला जाता है. अच्छा, स्ट्रोक पता चल गया, बोर पता चल गया, क्लीयरेंस पता चल गया. कंप्रेशन रेशियो. पिस्टन हमारी कहां पर है? पिस्टन हमारी यहां पर है. यहां से यहां आई तो कंप्रेस किया, तो यहां पर बनता है एक रेशियो जिसे बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो. यहां पर जो वॉल्यूम था सपोज V1 है, यहां पर इस पॉइंट पर जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है V2 है. तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है. कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? V1/V2. V1 क्या होगा? यहां से लेके यहां तक जब पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर पर जाती है तो जो
सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये V1 वॉल्यूम क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। इस क्लियरेंस के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसे बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहां पर ये V1 क्या होगा, VC प्लस VS होगा, और ये V2 क्या होगा, VC होगा। तो यहां पर कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस क्या, VS बटे VC बन जाता है। ये कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर तो आप भूल ही गए होंगे, इतनी सारी चीजें मैंने बताई, तो करेक्ट आंसर मत भूलिएगा। जो इंटरनल डायमीटर होता है उसे क्या बोला जाता है, बोर बोला जाता है। ठीक है, बाकी ये दूसरी चीजें भी आप लोग ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्किंग पिस्टन विच मूव बिटवीन टू डेड सेंटर ऑफ आईसी इंजन इज नोन एज द। अब इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। टू डेड सेंटर कौन कौन से, इनर से आउटर या टॉप से बॉटम। जब पिस्टन मूव करेगा तो वो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कितना होगा ये भी पता है हमें, तो बात बोलते क्या उसकी तो बात छोड़ो, कितना होगा, ये 2r के बराबर होगा। और बोलते क्या, उसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक बोलते हैं। और ये स्ट्रोक लेंथ किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स द क्रैंक रेडियस होती है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक कार्बोरेटर इज यूज टू सप्लाई। कार्बोरेटर का क्या काम होता है, कार्बोरेटर कहां यूज करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, पेट्रोल इंजन में यूज होता है। अब पेट्रोल इंजन में आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल एक साथ आते हैं। पेट्रोल इंजन में सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल एक साथ आते हैं, तो ये कहां से आते हैं, कार्बोरेटर से आते हैं। तो कार्बोरेटर का काम क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए, पेट्रोल एयर एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई करता है। नहीं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम मिक्स नहीं करते हैं, अगर आपको पता हो तो, बिल्कुल नहीं। एयर एंड डीजल नहीं, पेट्रोल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल बिल्कुल नहीं। पेट्रोल एंड एयर के मिक्सचर को क्या करता है, सप्लाई करता है सिलेंडर के अंदर। और डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में पहले एयर इंटर करती है, उसका कंप्रेशन हम करते हैं, देन फ्यूल इंजेक्टर की मदद से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन ए स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल यूज, स्पार्क इग्निशन इंजन बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा इंजन ऑटो साइकिल पर बेस्ड होती है इसकी वर्किंग। और ऐसा इंजन में फ्यूल क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं या गैसोलीन यूज करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पावर, बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये सोचिए कि 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इन दोनों में से पावर किससे ज्यादा मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि थ्योरेटिकली डबल पावर मिलता है 2 स्ट्रोक इंजन में। तो थ्योरेटिकली डबल मिलता है, तो एक्चुअल में तो चाहे डबल ना मिले पर ज्यादा तो मिलेगा ना। तो 4 स्ट्रोक तो काट ही दीजिए। अब बात यह आती है कि बताइए डीजल इंजन से ज्यादा पावर मिलता है या पेट्रोल इंजन से। तो आप खुद सोचिए, ट्रेन जो है, ट्रेन आपने देखा क्या, पेट्रोल से चलने वाली ट्रेन देखी कभी क्या, डीजल से चलती है। आपने देखा कि जो हैवी ट्रक होते हैं वो पेट्रोल से चलते हैं, नहीं। जितनी भी हैवी गाड़ियां होती है वो सब किससे चलती है, डीजल से चलती है। मतलब हमेशा ध्यान रखें, डीजल इंजन से जो हमें पावर मिलेगा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन तो 2 ही बचे, 2 तो ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिए। 4 स्ट्रोक में तो ज्यादा पावर मिलेगा नहीं, पावर किस में ज्यादा मिलेगा, 2 स्ट्रोक में मिलेगा। तो 4 स्ट्रोक वाले तो ऑप्शन कैंसिल आउट। अब 2 स्ट्रोक में भी एक है हमारे पास पेट्रोल और एक है डीजल, तो आंसर क्या होगा, डेफिनेटली डीजल आंसर होगा। चुटकी में आंसर करना सीख रहे हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, बताइए सबसे ज्यादा एफिशिएंसी। कार्नोट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कार्नोट एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कार्नोट से ज्यादा, कार्नोट ने बोल दिया कि मुझसे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी साइकिल की इस दुनिया में नहीं हो सकती। तो कार्नोट साइकिल होता ही नहीं है, एक हाइपोथेटिकल साइकिल होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हमें पता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन हैवी कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल में बताइए, डीजल, पेट्रोल, कंप्रेस एयर, एलपीजी, क्या यूज करेंगे यार, डीजल का ही तो यूज करेंगे। और किसका यूज करेंगे, क्योंकि पावर तो हमें ज्यादा मिलता है ना। चलिए, तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस क्या चीज पसंद आई आपको डेफिनेटली मेंशन करना होगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और अगर आपको इसी तरह के और भी सेशन की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट आईसी इंजन के सेशन की रिक्वायरमेंट है,
और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस एप्लीकेशन पर एक प्रैक्टिस बैच हमने डिजाइन किया है, तो यू कैन ज्वाइन। उस प्रैक्टिस बैच में हर सब्जेक्ट के जो भी प्रिंसिपल ITI प्रिंसिपल ग्रेड में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन वहां पर अवेलेबल है। ओके, सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।